ब्रिज के गोपाल। क्या हुआ ललिता, आज खेलना नहीं है? नहीं, मुझे घर जाकर पिताजी को फूल और पानी देना है, वरना उनका सारा गुस्सा मुझ पर फूट जाएगा। रहने दो गोपाल, हमें उसके साथ नहीं खेलना है। जो दोस्त हमारी शिकायत करे हमें उसके साथ खेलना ही नहीं है। पर फल भी तो उसी के कारण मिले। यदि तुम लोगों को इस खेल में जीतना है तो ललिता को अपने साथ खिलाना होगा। अरे मामा जी, ये खेल लड़कियों के बस का नहीं है। कहा था ना, मैं लड़की हूँ, इसीलिए किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। सबको बनाने वाले भगवान लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते। लड़का हो या लड़की, सबको एक समान हाथ, पैर, मुंह, आंख दी है। समझने, बोलने और कार्य करने की समान शक्ति दी है। तो फिर लड़का हो या लड़की, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। देख लो, फिर कह रहा हूं, अगर खेल में जीतना है तो ललिता को अपने साथ जोड़ना होगा। ठीक है मामा जी। ललिता, जय माता जी। हम जीत गए, हम जीत गए, जीत गए। मामा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर एक का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। ललिता, आज तुमने ही हमें जिताया। हाँ, नहीं तो धन्ना नन्ना हम पे भारी पड़ जाते, और अगर तुम्हारा हाथ नहीं लगता तो हम जीत ही नहीं पाते। जैसे आज तुम्हें ये समझ गए हैं, एक दिन तुम्हारे पिताजी भी अवश्य समझे। पता है, गांव में खेल तमाशा दिखाने वाले आए हैं, चलो करतब देखने। हाँ? मतलब बंजारे, चलो जल्दी, आज तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ चलो चलो चलो, चलो। आइए 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 मेहरबान कदरदान साहिबान, अरे आज नहीं देखा तो कल पछताएंगे। ये धनिया का खेल है, इसका कोई मेल नहीं। देखिए 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 मेहरबान, ये रस्सी पे अपने जान पे खेलती हुई लड़की को देखिए। अरे ये क्या काकी, इतना अच्छा खेल देखने को मिल रहा है, और बस इतना ही? और मुद्राएं दो, और मुद्राएं दो। अरे दिखता नहीं, तमाशा दिखा रही है वो। पानी तो है, बाद में पिला देना। चल पक।
बेटे तो झोली भरते हैं, काश मेरा भी बेटा होता तो मेरी तिजोरी भरता गिन गिन कर। देखिए देखिए देखिए, ये खाली पिंजरा, और अब देखिए मेरा जादू। ओम कबूतर, बजाओ ताली। देखा आप लोगों ने मेरा जादू? मैं ऐसा चमत्कार कर सकूं हूँ जो बड़े से बड़ा महात्मा संत ज्ञानी भी ना कर सके है। जादू वादू कुछ नहीं होता, अरे ये तो कोई भी कर सकता है। आए बड़े जादूगर। सुनो, मैं अभी यहीं ऐसा कुछ करके दिखा सकूं हूँ जो कोई भी ना कर सके है। कहो तो पौधे को पेड़ बना दूं, पानी में आग लगा दूं। कुछ भी बोले जा रहे हो। चलो ठीक है, मेरी बेटी को बेटा बना के दिखाऊं तो मानो। अरे ना बोलती बंद। मेरी बेटी को बेटा नहीं बना सकते गिन गिन कर। बना सकूं हूं। अरे मूर्ख समझा है क्या? कुछ भी बके जा रहे हो। बक ना रहा, सच कह रहा हूँ। ये है थारी लड़की। हाँ, पर तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकूं हूँ। तो गिन गिन कर। ये क्या प्रभु, ये तो आपकी ही रचना को चुनौती दे रहा है, उसे बदलना चाहता है। जब व्यक्ति सत्य को अस्वीकार कर झूठ के लालच में पड़ता है तो ऐसे ही झूठ के मकड़जाल में फंसता ही चला जाता है। चल चल चल, रुक मत, आगे बढ़। गाना गा और आगे चल। खूब भजन सुना है थारा। तेरे बाप ने अपने हाथों से मुझे सौंपा था। आगे चल चल। हाँ। अरे निकालो निकालो, इनाम दो इसको। फेंकिए फेंकिए, दोनों हाथों से पैसा फेंकिए। फेंको और फेंको फेंको। कहाँ खो गए? अरे खोऊंगो कहाँ, मैं तो सोच रहा था ललिता एक बार अपने हाथ में आ जाए ना तो अपनी आमदनी दुगनी हो जाएगी। देख, वो चेहरे मोहरे से भी खूबसूरत है, गाती भी अच्छा है। साहूकार अपनी बेटी क्यों तुम्हें दोगो? रे बावड़ी, रे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो डेरे पे जाओ और वहीं रहना। हाँ, जाओ भागो। मेरी बात सुन, साहूकार ने बेटी ना बेटा चाहिए और मैं उठाऊंगा इसका फायदा। अरे मेरी तो खास पूजा की बात भी हो गई है। चला जा, तन्ने का छूट दिखाऊं। आजा। इधर आ। ये देख खली की मूर्ति। साहूकार ने ये मूर्ति देखे बिना ही मुझ पे भरोसा कर लियो कि खली की पूजा होते ही उसकी बेटी बेटा बन जाएगी। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं ललिता को स्वामी? इनके मन में चल क्या रहा है? मैं ऐसी गंधर्व विद्या जानू हूँ कि यदि ललिता ने 10 बार गंधर्व मूर्ति की प्रदक्षिणा कर ली ना तो 11वीं बार में ये बेटी आपकी बेटा बन जाएगी। और ये तो कुछ भी ना, अभी ये तो शुरुआत है। साहूकार को अपने झांसे में लेने के लिए मन ने और भी तैयारी करनी होगी। तो तू जा घर, मैं सुबह आऊंगा, ठीक है?
क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है जिससे तुम दोनों इतने परेशान हो। मुझे बता सकते हो? इस पूरे गांव में मुझसे कोई कुछ नहीं छिपाता और ना ही छिपा पाता है, क्योंकि मैं तो सबका सखा हूं ना। ललिता के भी सखा हो? हाँ, किंतु तुम ललिता को कैसे जानती हो? वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ क्या? अभी तक तो नहीं, पर हो जाएगा। उसे बचा लो, नहीं तो हमारी तरह उसका परिवार भी हमेशा के लिए छूट जाएगा। धनिया के जाल में हमारे माता पिता फंस गए और हमसे हाथ धो बैठे और हमारा बापू बन बैठा। अब वही जाल धनिया ने साहूकार जी पर फेंका है। और कल क्या हुआ? तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। कान्हा, ब्रिजधाम में तो मैंने आपकी वीरह सह ली थी, किंतु ब्रिजधाम में अब जो हो रहा है वो सहना मेरे लिए उससे भी अधिक कठिन होगा। ऐसा क्या हो रहा है ब्रिजधाम में राधे? कान्हा, आप कितना भी छिपा लीजिए, किंतु आपके मुख पर सत्य आ ही जाता है। यशोदा मैया भी आपके हर सत्य को पढ़ ही लेती थी। क्या आप नहीं जानते कि ब्रिजधाम में कैसा भेदभाव हो रहा है बालक और बालिका को लेकर? कान्हा, जो कुछ भी हो रहा है आप रोकते क्यों नहीं? और ये कैसा षड्यंत्र चल रहा है? समझता हूँ आपकी चिंता। आपकी चिंता मेरी चिंता है, इसलिए इस चिंता को त्याग दीजिए राधे। क्योंकि कभी कभी हर नई समस्या पुरानी समस्या से जुड़ी होती है और उसका समाधान भी वहीं मिलता है। मैं कुछ समझी नहीं कान्हा। नियति को उसका खेल खेलने दीजिए, बाकी समय आने पर सच आपके सामने आ ही जाएगा। कहीं ये मेरा सच जान तो नहीं गयो? भाई, इस तरह जंगल में आग लगाकर नहीं छोड़ता। आग फैल सकती है, जीव जंतुओं की जान जा सकती है। तुम बेकार चिंता कर रहे हो, कुछ ना होगा। भाई, एक छोटी सी चिंगारी से पूरा जंगल भस्म हो सकता है, और आप ये जानबूझ के क्यों कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? हाँ, मुझे धनिया को समझा रहे हो? हाँ, वन देवता हो के? नहीं ना? जाओ अपने वन देवता को बोल दो, उन्हें दिक्कत हो रही हो तो वो खुद मुझे समझाने आ जाएं। ठीक है, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। वन देवता का प्रणाम स्वीकार करें जगत पिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण वन सभी को कितना कुछ देता है, किंतु उससे पाने वाले उसे नुकसान ही पहुंचाते हैं। पर जो ऐसा करता है उसे उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ प्रभु, दंड तो मिलना चाहिए, किंतु इस कलयुग में ना आप ना मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किंतु इसे रोकने का उपाय तो कर सकते हैं। भाई, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति अवश्य आपको दंड देगी। प्रकृति दंड देगी? मन्ने धनिया को? भक्ति करते करते पागल हो गए हो के? सत्य कहा भक्त जी महाराज, जो प्रकृति का सम्मान नहीं करता उसे दंड अवश्य मिलता है।
ये मधुमक्खी कहां से आ रही है मेरी तरफ? अब आपकी बारी। जो आज्ञा प्रभु। तुमने याद किया, लो मैं आ गया। हाँ, मुझे समस्या है उन सब लोगों से जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तुमने वन के नियमों को तोड़ा है। ये कैसे हो सके? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वन देवता, क्षमा कीजिए, भूल हो गई, रक्षा करो, रक्षा करो, भूल हो गई वन देवता, भूल हो गई। अब ना होगो, रक्षा करो वन देवता। ये क्या था? क्या वन देवता सचमुच में आए थे या ये सन्यासी कोई जादू की वो है? भाई, आपसे कितनी विनती की थी कि मेरी बात मान लीजिए। यदि मेरी बात मान ली होती तो आप बच गए होते। ये जरूर कोई जादू जाने है, पर उत्तर देना तो मन में भी आ गया है। जरूर देंगे, जरूर। मैं थारी बेटी को बेटा बना सकूं। कितनी बार कहा कि मुंह धोने से पहले पानी रख दिया करो, लेकिन ये सुनती कहाँ है? पानी ला। पिताजी, पानी। पिताजी, पानी। पिताजी, पानी। क्या बात है स्वामी, आज आप ललिता पर ज्यादा बरसे नहीं? शाम को अच्छी तरह से तैयार करके रखना, इसे कहीं लेकर जाना है। पर स्वामी। परवर कुछ नहीं, जितना बोला है उतना करो। हे श्री कृष्ण गोपाल, मेरे बेटी की रक्षा करना। बच्ची है वो, और पता नहीं
मेरे पति के मन में क्या चल रहा है। हे भगवान, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आप सब जानते हैं। कहीं मेरे ललिता के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। भगवान, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। हे प्रभु, ब्रजधाम और उसके वासियों के कल्याण के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्त जी महाराज, आप तो उनके भी कल्याण की कामना कर रहे हैं जो आपको इस ब्रजधाम की भूमि से निकलवाना चाहते हैं, बार बार अपनी भूल दोहराते। वो इसलिए कि प्रभु उनकी भूल सुधार कर उन्हें अच्छा नागरिक बनने का अवसर दें, प्रभु की महिमा समझने का अवसर दें। प्रभु ने ज्ञानधर जी को भी अवसर दिया, इसलिए वो 2 दिन से भक्ति में लीन। इस संसार में विकार, मोह, माया से कोई मनुष्य बच नहीं सकता। इसलिए मेरी प्रभु से सिर्फ यही प्रार्थना है कि वो हर मनुष्य को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का एक अवसर अवश्य दे। भगवान तो भक्त और उसकी भक्ति के वश में है। जो भक्त की इच्छा वही भगवान की इच्छा।